You are not tired. You are just surrounded by people who trained you. At first, I was used to think I was just overthinking, but in the end, मेरा मेरे दोस्तों द्वारा कट गया। जी हाँ, मुझे दोस्ती में इतने धोखे मिले हैं जितने किसी को रिलेशनशिप में नहीं मिले होंगे। तो मेरे दोस्तों ने, मैं हमेशा, आई डोंट नो व्हाई आई यूज्ड टू अट्रैक्ट दोज पीपल जो मेरे लिए अच्छे नहीं हैं, स्पेशली इन फ्रेंडशिप। हमेशा ऐसा हुआ है मेरे साथ। तो डिस्क्लेमर, ये वीडियो उन लोगों के लिए जो जानना चाहते हैं कि आपके जो दोस्त हैं वो इन कैटेगरीज में आते हैं या नहीं, अगर आते हैं तो उनसे कैसे बचा जाए। तो ये वीडियो उनके लिए है। सो द फर्स्ट कैटेगरी इज एनर्जी वेम्पायर। ये मेरी सबसे फेवरेट है क्योंकि मेरे मैक्सिमम जो दोस्त थे वो इस कैटेगरी में थे। सबसे पहले सारी प्रॉब्लम्स उनकी, और आपका क्या काम है, सिर्फ सुनना उनको। ठीक है, सिर्फ सुनना उनकी रिलेशनशिप्स, उनकी फ्रेंडशिप, उनके घर के मैटर्स, उनकी फाइनेंशियल स्टेटस, उनकी रात को 1-1, 2-2 बजे तक बातें सुनना, ये सब आपका काम है। तो अब होता क्या है, जब आप ऐसे लोगों से मिलते हो तो आपकी एनर्जी ऑटोमेटिकली जो है वो ड्रेन होनी शुरू हो जाती है। आप देखना, कोई ऐसा सर्कल होगा या कोई ऐसा इंसान, जब भी आप उससे मिलते हो, आफ्टर दैट आपको कहीं ना कहीं बहुत हैवी फील होता है, ड्रेन फील होता है, या थक गई, मन नहीं करा कुछ भी करने का। वो थकावट ये नहीं होता कि आपने बहुत बातें कर दी, तो नहीं, वो इंसान अपना पूरा जो इमोशनल टर्मोइल होता है वो आप पर फेंकता है। यस, और आप इसी के लिए बने हो उनके हिसाब से, नॉट ऐसे नहीं बोल रही मैं, तो आप उनके लिए बने हो। तो यहाँ पर मेरी एक एक्स दोस्त थी जो कि यही थी, बिल्कुल एनर्जी वेम्पायर। ऑल्दो अगर वो देख रही होगी तो उसको समझ आ जाएगा, अगर स्टॉक करती होगी तो। या तो अब वो क्या करती है कि उसकी रिलेशनशिप प्रॉब्लम, उसका घर का इशू, उसका सब कुछ, ठीक है, उसकी बॉडी का कुछ चीज, उसका कुछ भी चीज हो, शी जस्ट यूज टू जस्ट टेल एवरी सिंगल थिंग ऑन मी। और मेरे को एकदम से बहुत ज़्यादा जो है वो हैवीनेस, ड्रेन, एकदम ड्रेन्ड एनर्जी फील होती थी जब भी मैं उससे मिलती थी। बट आई नेवर थॉट इन दैट वे कि ये मेरी एनर्जी यूज़ कर रही है। और हमेशा मैं उसको सुन रही हूँ, और हमेशा हमेशा उसके हर थिक एंड थिन में साथ हूँ। बट जब मेरी टर्न आती है, लाइक जब मेरा टाइम आया कि मुझे किसी की ज़रूरत है, तो वो है ही नहीं। ठीक है ना, वो 1 बजे कॉल उठाएगी रात के, ठीक है, जब मुझे कोई सहारे की ज़रूरत है। इट्स ऑलवेज उसी की ही चीज़ें, सिर्फ और सिर्फ उसी की चीज़ें। सो ये इस तरह के एनर्जी वेम्पायर्स होते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट कैटेगरी है। सो द नेक्स्ट कैटेगरी इज द गिल्ट ट्रिपर। अब ये लोग कौन होते हैं? ये वो इंसान होते हैं, जब आपने इनको नो बोल दिया तो ये आपको ज्ञान देंगे। अब ज्ञान क्या देना है? तुमने बाउंड्रीज नहीं रखनी है, तुमने हमेशा हमारे लिए अवेलेबल रहना है, हमेशा। तुम लोगों का कोई हक नहीं बनता हमारे सामने नो बोलने का। ठीक है, तो अब ऑल्सो आई यूज टू हैव दैट फ्रेंड जो मतलब इस तरह से कुछ चीज़ें करती थी, और जिस दिन मैंने उसको बोल दिया यू नीड टू गिव मी द प्रायोरिटी, अगर आप मुझे बेस्ट फ्रेंड बोलते हो तो आपको मुझे प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, आप मुझे एक लीस्ट ऑप्शन कंसीडर नहीं कर सकते ना। अब इन लोगों का रिएक्शन क्या होता है जो गिल्ट ट्रिपर होते हैं? यू नो वॉट, यू आर द नार्सिसिस्ट, यू नो वॉट, यू आर मैनिपुलेटिव, यू नो वॉट, कर्मा हिट्स यू बैक, क्योंकि तुमने मुझे नो बोला है। ये चीज़ें वो लोग करते हैं। एंड अब आपके साथ जब आपको ये चीज़ें आ रही है, हाय मैंने कुछ गलत कर दिया, आपने कुछ गलत नहीं किया है। ये लोगों की साइकोलॉजी ऐसी होती है। ठीक है, ये लोगों का, इनका जो वर्ल्ड है वो इन्हीं के अराउंड चलता है। ठीक है, इनको बस सपोर्ट चाहिए होता है। सो ये वो लोग होते हैं, जब आपने अपने एंड से कुछ नो बोला तो ये अपनी औकात दिखाने शुरू हो जाते हैं आपको। ठीक है, कि आपने नो कैसे बोला। तो अगर ये लोग आपकी लाइफ में ऐसे लोग हैं तो मेक श्योर करें कि आप उनसे दूरियां बनाए रखें। सो third category is only when they need you. You are not a priority, you are just an option. अब ये लोग वो होते हैं जो आपको हमेशा लीस्ट कंसीडर करते हैं। ठीक है, हमेशा लास्ट ऑप्शन। कोई भी प्लानिंग प्लॉटिंग हो रही है, ठीक है, अगर वो आपको कुछ दर्जा मानते हैं, लाइक अ बेस्ट फ्रेंड, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, अगर आपको ये बेस्ट फ्रेंड मानते हैं तो
मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप किसी को कुछ बता रहे हो और आप प्रायोरिटी में रख रहे हो कि आप बेस्ट फ्रेंड हो, तो आपको वो चीज़ें बतानी चाहिए। इवन गर्ल गर्ल में तो ऐसा होना चाहिए, राइट? बॉयज़ का मुझे नहीं पता, बट गर्ल गर्ल में ऐसा होना चाहिए। ये लोग वो होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ जब इनकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही हो, ये तब आप उनके बेस्ट फ्रेंड हो। बट जब उनका बंदा आ गया है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो आप जाओ भाड़ में, ठीक है, भाड़ में जाओ। और जब आप इनको पूछते हो तो यार तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड है ना यार, हो जाती है मुझसे गलती, मैं ऐसी ही हूँ, अब क्या करो, यू नीड टू डील विद इट। वाई? मैंने तुम्हारा कुछ लेके खाया है? नहीं खाया है, तो मैं क्यों डील करूँ तुमको? सो दीज काइंड ऑफ पीपल रियली, यू नो, उनका दिमाग घुटनों में होता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है? ये इस तरह के लोग होते हैं। मुझे जहाँ तक मेरे साथ ऐसा यही हुआ है कि जब मैं क्वेश्चन करने गई हूँ कि मैं हमेशा तुम्हारे टाइम पे अवेलेबल थी, और तुम जो हो हमेशा मेरे टाइम पे, तुम्हें कुछ पता ही नहीं लगता कि मैं तुमसे नाराज़ हूँ या कुछ हूँ। एंड शी यूज टू रिप्लाई इन दिस वे, यार तुझे पता तो है मैं ऐसी ही हूँ, यू नीड टू डील विद दैट ना यार, मेरा नेचर ही ऐसा है। एज सिंपल एज दैट। तो अगर आपके भी दोस्त इस कैटेगरी में फॉल करते हैं तो आप अपना खुद देख लो। सो द फोर्थ कैटेगरी इज बैक हैंडेड फ्रेंड। ये कौन से होते हैं? आई रियली हेट दीज पीपल। ओके, सो ये वो लोग होते हैं जो आपको कॉम्प्लीमेंट तो करते हैं, बट कुछ ना कुछ आपको ना एक इनकी एनर्जी में अनइजीनेस फील होगी कि मतलब यार ये खुश भी है या नहीं। सो आई यूज टू हैव दैट फ्रेंड। मेरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुई थी एंड दैट फ्रेंड कॉल्ड मी लाइक कॉन्ग्रेचुलेशंस, आई एम सो हैप्पी फॉर यू कि तेरी एडमिशन हो गई मास्टर्स में। एंड द थिंग इज, कॉन्ग्रेचुलेशन के बाद बट लगे तो आप समझ जाओ कि ये बंदा या बंदी अच्छी नहीं है आपके लिए। कॉन्ग्रेचुलेशन, आई एम सो हैप्पी फॉर यू कि तुम्हारी एडमिशन होगी, बट तेरे इतने मार्क्स थे कि तुझे मास्टर्स में, वो भी मेन कैंपस में, एडमिशन मिल गई। आर यू सीरियस? जब मेरी जॉब लगी देन पीपल वो लाइक, तेरी जॉब कैसे लग गई यार, तूने तो कुछ किया भी नहीं है, बट कॉन्ग्रेचुलेशन, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। यू गेटिंग? these kind of people, I hate those people। एंड मैंने मोस्टली इन्हीं लोगों से जो है अपने इर्द गिर्द देखा है, इन लोगों को, जो लोग इस तरह की बातें करते हैं, जो आपको कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं बट उसके आगे बट। तो ऐसी चीज़ों में ये जो लोग करते हैं, इन लोगों से भी आपको दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये आपकी एनर्जीज के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं है और हमेशा आपको डीमोटिवेट करेंगे, और इनकी बातें सुन के हमेशा आपका मूड ऑफ ही रहेगा। ये एक जेलस काइंड ऑफ पीपल होते हैं कि हमेशा जेलसी करते रहते हैं आपसे, कंपटीशन करते रहेंगे। जॉब कैसे लग गई, और अगर जॉब लग गई है, मेरी एक फ्रेंड थी, चलो एक और किस्सा याद आ गया मुझे। जब मैंने अपना पहला आईफोन लिया था, जब मेरी जॉब लगी थी, तो मैंने फर्स्ट अपना फ्रेश आईफोन लिया था, नो सेकंड हैंड, नो ऑन ईएमआई। यार तेरी कितनी सैलरी आती है, तूने फर्स्ट हैंड में कैसे ले लिया? कम से कम तू कितना कमाती है, और ज़्यादा से ज़्यादा कितना आ जाता है तेरे पास पैसा? इस तरह के लोगों से मैंने डील किया अपनी लाइफ में। ये तरह के दोस्त थे, उनको दोस्त भी नहीं बुलाना चाहिए, इस तरह के लोग थे। एंड तब तो यार मतलब वाओ यार, ये कितनी केयरिंग है, ये कितना पूछती है, बट बाद में आई यूज टू रियलाइज कि जेलेसी काइंड ऑफ थिंग है, ठीक है, जेलेसी की ये कैसे लेगी। और एंड देर आर सो मैनी एग्जाम्पल्स आई हैव जो इन लोगों से मैच करती है। सो ये 4 कैटेगरीज थी। अगर ये 4 कैटेगरी के लोग आपके साथ हैं तो आपको अपने आप को बचा लेना चाहिए। So from these people, what I have learned here, that not everyone in your life is your well-wisher. Some people are just well placed. And here I realize the problem is not them. The problem is we are giving them that access। हम उनको बार बार अपनी लाइफ में री एंट्री दे देते हैं, और हम लोगों को नो बोलने से डर लगता है, और तभी वो हमारी काइंडनेस का जो है फ़ायदा उठाते हैं। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है? अगर ये 4 कैटेगरी के लोग आपकी लाइफ में हैं तो इसका सॉल्यूशन सिंपल है, कट देम ऑफ। साइलेंटली करो या बोल कर करो, जस्ट कट देम ऑफ।
क्योंकि वो लोग गंद बक सकते हैं, सिर्फ आपकी एनर्जी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट ये लोग वही हैं जो आपको आपकी हाईएस्ट सेल्फ से मिलने से रोकते हैं। दीज आर योर ब्लॉकेजेस, और इन्हीं लोगों से आपको लेसन्स मिलते हैं, और इन्हीं लोगों से आपको इंस्पिरेशन भी लेनी चाहिए कि आप इनकी तरह नहीं हो, आप इनसे अलग हो। अगर आप यहाँ तक आ गए हो, so subscribe to my channel, and in the next video I will tell you how you might be training your own energy. Okay, so bye, love you.